पिछली गर्मियों में एक रात मेरे दो दोस्तों सैम और जेक ने मुझे अपने साथ बाहर जाकर शराब पीने के लिए मना लिया। हम सभी बोर हो रहे थे, बस कुछ करने की तलाश में थे। हमने एक स्थानीय गैस स्टेशन पर टहलने का फैसला किया जो 24 घंटे खुला रहता था। वहां टहलना काफी घटनापूर्ण रहा। हमने बेतरतीब विषयों पर बात की और कुछ बियर पी। जब हम पेट्रोल पंप पर पहुंचे तो जेक को बाथरूम जाना था। जब वह बाथरूम में था तो वहां एक गंदा संदिग्ध आदमी था। जेक ने इस आदमी से बातचीत शुरू की। यह काफी सामान्य था, सिवाय इसके कि जब उस आदमी ने पूछा कि वह इतनी देर से बाहर क्यों है और क्या वह अकेला है। जेक ने इस बात को अनदेखा कर दिया क्योंकि वह व्यक्ति बस उसे सुरक्षित रहने के लिए कह रहा था। हमने कुछ स्नैक्स खरीदे और हमने देखा कि वह व्यक्ति हमारे पीछे पीछे चल रहा था और अपने फोन पर किसी से बात कर रहा था। हम जल्दी ही वहां से चले गए और वापस आते समय हम सड़क के किनारे बैठे और कुछ देर बातें करते हुए कुछ और शराब पीते रहे। अब तक वहां बिल्कुल अंधेरा हो चुका था क्योंकि इलाके में कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी। हमने सड़क पर एक कार को आते देखा जो कोई बड़ी बात नहीं थी। हम अक्सर चुपके से बाहर निकल जाते हैं और हमें कभी कोई वास्तविक समस्या नहीं हुई। कारें आमतौर पर बस चलती हैं। अलविदा, इस बार मामला अलग था। कार सड़क पर घूम गई और सड़क पर हमारे ठीक बगल में आकर रुकी और दो लोग उसमें से उतरे। हमने बियर पीना छोड़ दिया, उठकर सड़क पर दौड़ पड़े। जेक और मैं एक आरवी के पीछे छिप गए जबकि सैम एक बार फांद कर चला गया। दोनों आदमी गंदे दिख रहे थे, जैसे उन्होंने कई दिनों से नहाया ही न हो। हमने कुछ देर तक उन दोनों को देखा, तभी हमने देखा कि उनमें से एक के हाथ में बंदूक थी। वे कुछ मिनट तक हमारी तरफ देखते रहे, फिर अपनी कार में वापस बैठ गए और चले गए। जेक और मैंने सैम को ढूंढा, लेकिन हम उसे नहीं ढूंढ पाए, इसलिए हमने घर वापस जाने का फैसला किया। हमें लगा कि हमने उन्हें खो दिया है, लेकिन वापस आते समय हमने एक मोड़ लिया और वही लोग कार में बैठे हुए वहां इंतजार कर रहे थे। हम गलियों और पिछवाड़े से तब तक भागते रहे जब तक कि हम उन्हें खो नहीं गए। हर कुछ मिनटों में हम कार को दूर से किसी गली या सड़क पर धीरे धीरे चलते हुए देखते और हम छिप जाते। आखिरकार हम वापस आ गए और सैम ने हमें संदेश भेजकर बताया कि उसका पीछा एक अलग कार कर रही थी, लेकिन वह सुरक्षित घर पहुंच गया। उस रात को लगभग 1 साल हो गया है। जब हम बाहर जाते हैं तो हम हमेशा अधिक सतर्क रहते हैं और सैम को अभी भी अपहरण होने के बुरे सपने आते हैं। मुझे पक्के तौर पर नहीं पता कि बाथरूम वाले आदमी का इससे कोई लेना देना था या नहीं, लेकिन हमारा मानना है कि वह किसी न किसी तरह इससे जुड़ा हुआ था।